ऐसा कर रहे हैं हम लोग, और हम भी रोज़ साथ साथ भाग रहे हैं, और रिश्ता अच्छा है। तो हमारी शादी भी 19 साल में हो गई। आपका एक इंटरव्यू देखा मैम और मंच का देखा आपका, तो काफ़ी अच्छा शैली है मैम, बहुत अच्छा जो है आप बोल लेते हैं। तो ये स्पीच जो आप देते हैं ये कहीं से सीखा है कि अपने से है मैम? हाँ रहूँ, और नीचे जो बैठे वो मेरे लिए ताली बजाएं। बिल्कुल तो वो हो रहा है। तो सीएम की पत्नी हो गई हैं, तो शैम्पू से बाल धोइए और खुले रखिए और सिर मत ढकिए। राजनीति से कब से जुड़े हुए हैं मैम? अच्छा, ये भी सुनने में आया मैम आपकी इधर सर्वे किए तो आप जो है सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं मैम। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नज़र मेरे सामने झुकी हुई हो। हम चाहते हैं कि हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं तो आप भी हमसे सीधा बात करो। आप हमारे हो और हम आपके हैं, इस भावना के साथ आपके साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं। आप भी हमसे इसी भावना से जुड़िए। इसीलिए आंदोलन कभी मत करिएगा, हड़ताल कभी मत करिएगा। काम है आज, नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है लगातार छत्तीसगढ़ के नामचीन हस्तियों को जो है आप सभी के सामने रूबरू करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं जिला जशपुर, और जिला जशपुर के बगिया ग्राम में अभी हम उपस्थित हैं। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी के धर्मपत्नी कौशल्या देवी जी। मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मैम, हार को जीत की दुआ मिल गई, और तप्त मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई, और आप अभी हमारे पास बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है मैम जैसे मुझे तकलीफ़ों में भी कुछ दवा मिल गई तो कुछ दवा मिल गई। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा मैम, जो आपका जीवन शैली था वो कैसा रहा, यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? यहाँ तक का सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। जी। दुख आए, पर हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे बाबूजी और हमारी दीदी, जी हम लोग को बहुत अच्छे से उन्होंने लेके चले, और तो हमने कभी दुख को नहीं जाना। जी क्योंकि बचपन में माँ गुजर गई, और दीदी की उम्र उसमें 8 साल, 8वीं क्लास में थी दीदी 8वीं क्लास में थी जब माँ गुजर गई। और तो 8वीं क्लास से लेकर के उन्होंने हम लोग को पाला। तो दुख तो था, लेकिन हम लोग को दुख क्या होता है इसकी अनुभूति होने नहीं दिया गया, दीदी और बाबूजी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ही रहा। अच्छा, रहन सहन कैसा था मैम उस टाइम आपका? रहन सहन जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी होती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, पर हाँ उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा था। क्योंकि पिताजी बहुत ध्यान रखते थे, दीदी भी बहुत ध्यान रखती थी, और शुद्ध सात्विक जीवन रहा है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है मैम आपका, शिक्षा जो है? शिक्षा मैंने इंटर तक की करी, क्योंकि उस समय तो जैसे हमने बताया कि माँ गुजर गई जी। और दीदी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। दीदी भी उसमें मिडिल क्लास में थी, और उस समय दीदी ने भी इंटर करा, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। तो सारी जिम्मेदारी बाबूजी के ऊपर आ गई। तो जैसे तैसे करके पढ़ाई तो कर लिए। तो बाबूजी की भी इच्छा थी कि चलो अक्षर ज्ञान हो गया, और नौकरी तो मुझे करानी नहीं है, और रिश्ता अच्छा आया, तो हमारी शादी भी 19 साल में हो गई। अच्छा, तो बहुत जल्दी तो पढ़ाई उसके बाद हमने किया नहीं। और जो भी मुझे ज्ञान चाहिए होता है, तो उसके बाद मैंने घर के अंदर पढ़ाई करी, सारे विषय को लेकर के। एक जानने की इच्छा अभी भी है, तो जिज्ञासा है, तो इसलिए मैं आगे का करते रहती हूँ। और जैसे अभी हम लोग क्षेत्र में जाते हैं या स्कूल कॉलेज का कार्यक्रम ले रहे हैं, तो आज की जनरेशन क्या सोचती है उस पर भी थोड़ा सा घर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना जारी रखी हूँ अभी तक। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैम, जैसे आपके पति जो है मुख्यमंत्री हैं, तो आप जो है छत्तीसगढ़ को किस नज़र से देखते हैं मैम, या छत्तीसगढ़ को कहाँ तक लेके जाएंगे आप, ऐसे क्या सोच रहे थे? बिल्कुल, पहले जब हम देखते थे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो एक मन में आया कि अब राज्य जब अपना अलग हो गया है तो क्यों ना इसको कुछ अच्छा सा और करके दिखाएं। फिर हमारे मुख्यमंत्री बनते चले गए, और फिर हमारे रमन जी आए। तो रमन जी आए तो और अच्छा लगा, क्योंकि पार्टी अपनी थी और अपनी सरकार अपनी सत्ता। तो और उस समय भी मैं क्षेत्रीय दौरे पे रहती थी, साय जी विधायक थे, सांसद थे। तो मेरे हाथ में जो भी काम मैं लेती थी, जैसे क्षेत्र के अंदर जाना और उनको उस स्थिति में देखना कि किसी के घर में कोई अन्न का भंडार नहीं, तो और किसी के यहाँ कपड़े तक की व्यवस्था नहीं, उनके पास 1 कपड़े हैं 2 कपड़े हैं, तो उनमें भी वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। मतलब एकदम से उनका, तो मुझे लगता था कि काश इनके पास कुछ कपड़े हो जाते, कुछ स्टॉक में चावल दाल राशन कुछ ऐसा हो जाता, तो मैं साय जी तक पहुँचाती थी, और रमन सिंह जी तक भी पहुँचती थी बात। तो बहुत अच्छा लगा कि वो चाहूर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गए, और लोगों के कोठे तक
अन्न के भंडारों तक अन्न पहुंचा। तो वो चीज़ हमने देखा। और जैसे आज की स्थिति है तो आज बिल्कुल अपनी सरकार है, अपने हाथ में है। तो और अच्छा करने की इच्छा है कि हम अपने जसपुर ज़िला में भी स्कूल कॉलेज को लेकर के बात करते हैं। और अपने जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए व्यवस्था अगर हमारे जसपुर ज़िला में हो जाती है, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से महाविद्यालय की व्यवस्था हो गई। और स्वास्थ्य विभाग में भी हम चाह रहे हैं कि इतना अच्छा यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था हो कि हम लोग जो बाहर भेजते हैं रिफ़र करा के यहाँ तक कि रायपुर, रांची या और आगे तक भेजते हैं, तो वो ना करा के हम अपने इधर ही कराएं। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, एक और सवाल में, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि चाँउर वाले बाबा, वैसे ही विष्णुदेव साय जी को जो है साय साय करके बहुत काफ़ी चर्चित हो रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि हम लोग साय हैं तो साय का सरनेम इतना अच्छा है हम लोग का, तो काम भी मुझे लग रहा है कि 2 महीने में बहुत अच्छा काम हुआ है। साय साय कर रहे हैं हम लोग, और हम भी रोज़ साय साय भाग रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बाहर हमसे लोग मिलने भी आ रहे हैं, जब यहाँ पे साय जी नहीं है और हमसे ही मिल रहे हैं लोग। और हमारे आकाश गुप्ता जी हैं, तो संबंधित जितने भी कागजात आते हैं तो हम लोग तुरंत उस पर काम करते हैं। और कुछ तात्कालिक रहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से उनको करा के दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है हम लोग का। तो साथ साथ हो ही रहा है। सही मैम। इससे एक और सवाल है मैम कि ये भी देखा जा रहा है, हमने आपके क्षेत्र में सर्वे किया मैम, तो कि मुख्यमंत्री जी के से ज़्यादा कार्यक्रम जो है आपका हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को पता है, जिस तरीके से मैंने लोकसभा तक का पूरा चुनाव प्रचार भी किया है और दौरा भी किया है। जब साहब 4-4 बार सांसद रहे तो उनका ज़्यादातर रहता था दिल्ली जाना या दूसरे राज्यों तक भी जाना। और वो अचानक से कोई कार्यक्रम ले लिए हैं और उसमें वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस समय भी मेरा अलग कार्यक्रम बनता था। लेकिन उनका ये रहता था कि तुमको समय निकालना पड़ेगा और मेरे कार्यक्रम को भी देखना पड़ेगा, उस मंच में भी जाना पड़ेगा। तो वो आदत थी और एक लगन, एक जुनून और कुछ करने की इच्छा। तो इस तरीके से लोग को पता है कि अगर भैया नहीं करते हैं तो भाभी तो करती हैं, और भाभी से सब परिचित हैं। तो इस तरीके से लोग हमको बुला रहे हैं और हम उन तक पहुँच रहे हैं, और उनका जो भी है सुख और दुख उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो उनको विश्वास है। अच्छा, एक और सवाल मैम, जैसे मैं आपका एक इंटरव्यू देखा मैम और मंच का देखा आपका, तो काफ़ी अच्छा शैली है मैम, बहुत अच्छा जो है आप बोल लेते हैं। तो ये स्पीच जो आप देते हैं ये कहीं से सीखा है कि अपने से है मैम आपका? नहीं, सीखा तो नहीं है, पर स्कूल टाइम से भी ये रहा है कि जब कोई मंचस्थ आते थे हमारे, हम लोग नीचे बैठ रहे हैं और मंच पे हमारे स्कूल के कोई नेता आ गए या कोई सरपंच आ गए या कोई भी ऐसा विभागीय कोई अधिकारी कर्मचारी, वो जब बोल रहे हैं तो हर कोई का बोलना एक जैसा नहीं होता है। तो जिसका मुझे अच्छा लगता था और उस पर मैं ताली बजाती थी, तो मेरे दिमाग में उसी से आता था कि एक दिन मेरे लिए भी ऐसा हो कि मैं यहाँ रहूँ और नीचे जो बैठे वो मेरे लिए ताली बजाएं। तो वो हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि जो चीज़ आप चाहते हो उसको दिल से मांगो, और इससे उससे नहीं ऊपर वाले से मांगो। तो मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले को और श्रद्धा उनसे रखती हूँ और उन्हीं से मांगती हूँ और दिल से मांगती हूँ। तो कहते हैं कि जो चीज़ आप मांग रहे हो ब्रह्मांड नायक कहीं से भी उसको पूरा कराने के लिए जुड़ जाता है। ये हकीकत है। एक और सवाल मैम, जैसे कि आप एक नारी शक्ति हैं मैम, तो आपके द्वारा अब तक नारी शक्ति के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और भविष्य में आपके कौन कौन से योजना है मैम? नारियों के लिए एक तो जो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो मुझे सलाह देते हैं कि आप थोड़ा सा अपना चेंज कर लीजिए। मुझे जो आज की जो नारियाँ चलती हैं सर पे पल्लू नहीं, तो कुछ लोगों का तो मेरे पास ऐसे भी मैसेज भी आए हुए हैं, अगर अभी भी मैंने डिलीट नहीं किया है, वो सलाह देते हैं कि अब आप सीएम की पत्नी हो गई हैं। अब वो उनका सोच है कि सीएम की पत्नी हो गई हैं तो शैम्पू से बाल धोइए और खुले रखिए और सिर मत ढकिए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, नारी वो नहीं होती। नारी का सम्मान अपने हाथ में होता है, आपको किसी भी मंच तक ले जाता है। और यदि आप अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ड्रेस पहनती हैं, पल्लू रखती हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको टेढ़ा नहीं देखेगा, आपको सीधा ही देखेगा और बहुत अच्छे से सम्मान के साथ देखेगा। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आप अपना सम्मान बचाइए। आज जिस तरीके से आज रोज़मर्रा की लाइफ में आज ना छोटी बच्ची सुरक्षित है, ना लड़की सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। तो वो उनकी जिम्मेदारी अपनी की होनी चाहिए कि मैं किस कदर बाहर निकलूं कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो ये उनके हाथ में है, ना कि पुरुष समाज के हाथ में है। हम यहाँ पे दोष डाल देते हैं कि नहीं पुरुष समाज ऐसा है। नहीं, पुरुष समाज कहीं से भी गलत नहीं, हम उनको अगुवाई करते हैं। अगर हम अपना स्तर, अपना सोच बना के रखें, उस तरीके से उस परिवेश में बाहर निकलें तो किसी की हिम्मत नहीं। तो इसलिए नारियों के लिए जैसे आरक्षण की बात आती है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण भी दिया, लेकिन आरक्षण का भी गलत उपयोग ना निकालें। आज की जो ज़रूरत है मुख्य की, आप धरातल पर रहिए, काम को देखिए। आज ज़्यादातर महिलाएं करती हैं कि नहीं हमको सेल्फी चाहिए, फ़ोटो खिंचाया किसी संत का, किसी नेता का, स्टेचू पे जाना,
माला पहनाना, फ़ोटो लेना, नहीं नहीं, आप उनका अनुसरण करिए, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। हमारी अनेक नेत्री हुई हैं जो पढ़ी लिखी थी, नहीं भी थी, और अभी भी एक से एक हैं। तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं महिलाओं का सम्मान हर कदम पर हो, महिला इसके लिए जागरूक हों और बहुत अच्छा काम करें। आज स्व सहायता समूह के माध्यम से भी हम महिलाओं को काम दे रहे हैं कि वो अपना, जैसे मोदी जी चाहते हैं कि अपना काम अपने हाथ में लीजिए और विकास की ओर आगे बढ़िए, किसी से मांगने की कि आपको ज़रूरत भी ना पड़े। मैं भी यहाँ पे आती हूँ तो उनको वही सलाह देती हूँ कि जब आप स्व सहायता समूह में काम कर रही हैं और हमारे पास घरेलू चीज़ों से इतनी चीज़ें हैं कि हम उस पर अचार, बड़ी, पापड़, सिलाई, बुनाई, ऐसे करके हम अपने टोला पारा में ही उपलब्ध करवा सकते हैं और उनको कम रेट पे हम दें और ताकि वो ले सकें। इस तरीके से तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो महिलाओं को ऐसे करके जागरूक भी कर रहे हैं, स्व सहायता समूह से जोड़ भी रहे हैं। ये बढ़िया लगा मैम। एक और सवाल मैम आपसे, आप राजनीति से कब से जुड़े हुए हैं मैम? पैदाइशी वैसे जुड़े तो नहीं है, पिताजी सर्विस में थे, पुलिस विभाग में थे, तो अनुशासित तो शुरू से ही रहे हैं। और सब्जेक्ट जैसे नेता लोगों को मैंने बोला कि नेता लोग भाषण देते थे, कोई अधिकारी देता था, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं नेता बनूं, लेकिन हाँ ये था कि मेरे लिए ताली बजे। और पॉलिटिक्स अच्छा लगता था कि चलो आज इसका काम पड़ा है तो हमारे इसके पास जा रहे हैं, नेता के पास जा रहे हैं, तो कुछ हम भी ऐसा हो जाए कि वैसे जुड़े और हम भी कुछ काम करवाएं। तो इस तरीके से रुझान था और अब ज़्यादा है। और अब आज तो हम खुद उस जगह पे हैं, तो हम लोगों का काम ले रहे हैं और उनको बिल्कुल सुख सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं, आपने सुना, जैसे आपने बोला कि हम आपको सुनते आ रहे हैं, तो मैं घोषणा पत्र को हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिना भेदभाव के हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है। और अगर वो संकल्पित है तो हम भी संकल्प लेके चल रहे हैं कि हम उनका काम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, किसानों को, कि जो जो योजना में लिखा हुआ है वो आप तक पहुँचे और आप लाभान्वित होइए। अच्छा, ये भी सुनने में आया मैम, आपकी इधर सर्वे किया तो आप जो है सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं मैम? ऐसा कौन बोला? सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है, नहीं ऐसा मेरे कोई नहीं है ऐसा रुचि कि मैं सांसद के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी साई जी की बहुत बड़ी है। और यदि हम अपने पद के कारण अगर कहीं और आगे बढ़ गए और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें मेरे को सेट होने में टाइम लगेगा। और जो साई जी पद पे हैं, तो इतने बड़ी जिम्मेदारी के बाद तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें किसी पद की मुझे आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस पद के लायक हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक विधायक भी हूँ, मैं एक सांसद भी हूँ, अब तो सीएम हूँ। बिल्कुल। एक और सवाल में, सीएम जी का जो पंच से लेके मुख्यमंत्री का सफ़र रहा मैम, अगर कुछ शब्दों में आप कैसे उसको कहना चाहेंगे? मेरे लिए या साई जी के लिए? साई जी का जो सीएम से लेके पंच तक का सफ़र था उनका भैया जो अभी आप देख रहे हैं वैसे ही चल रहा है। उस समय पंच निर्विरोध चुने गए, सरपंच निर्विरोध चुने गए, फिर उसके बाद जब उनका काम को लोगों ने समझा, देखा, तो उनको विधायक के लिए भी खड़ा कर दिया गया और विधायक में भी सफल रहे, सांसद में भी सफल रहे। और इस तरीके से जो सेवा भावना है वो तो बिना पद के, बीच में ऐसा भी हुआ कि टिकट नहीं मिला था और उसमें हम खाली थे, उस समय भी हम खाली पद से खाली थे, पर लोग हमारे पास आते ही थे, जनता वैसी जुड़ी हुई थी और उनका काम हम अपने अधिकारों के साथ ही करते थे, क्योंकि लोग या अधिकारी या कर्मचारी या नेता तब भी हम लोग को सुनता था, तो हम जो भी काम उन तक भेजते थे तो जनता का काम उस समय भी हम करते रहे। तो सेवा भावना तो आज भी है, कल भी है और वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारे खानदान में ही वैसा है सेवा भावना, तो करते रहे हैं। तो शायद जी अभी भी वही हैं, हम भी वही हैं। बात करके अच्छा लगा मैम। एक लास्ट सवाल मैम, अगर आपके मन में और कुछ बात छूट रही होगी तो हमारे मीडिया के माध्यम से आप आम जो जनता देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आम जनता के लिए अगर हम कहते हैं कि आज आपने साई जी को सीएम बनाया है और इतने बड़े पद में आपने बिठाया है, तो बिल्कुल आप उनका साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। और अभी की शासन सत्ता में मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जो अभी बातें उठती हैं गुटबाजी की, ये नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल गुटबाजी ना करिए, एक पार्टी के अंदर एक ही पार्टी के अनुसार रहिए। दूसरा, ये हड़ताल कर देंगे या आंदोलन करेंगे, ये बात भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं है। अगर आपका छोटा सा काम या बड़ा सा काम अगर थोड़ा सा देर होता है और किसी कारणवश भी हो सकता है, आप कारण का पता लगाइए और उत्साहित रहिए कि आपका काम होगा। सब्री बनिए, सब्र भी रखिए, लेकिन कभी अपने इस शासनकाल में ऐसा कोशिश मत करिए कि हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि हड़ताल करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम तो यहीं बैठेंगे अभी, तो आप फिर हमारा सामना करने आओगे। तो ये मत हो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जब आओ और हम ये सुने कि आपने साई जी के लिए आंदोलन करा और सामने वाला इशारा कर रहा है कि ये उसमें शामिल था,
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नज़र मेरे सामने झुकी हुई हो। हम चाहते हैं कि हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं तो आप भी हमसे सीधा बात करो। आप हमारे हो और हम आपके हैं, इस भावना के साथ आपके साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं। आप भी हमसे इसी भावना से जुड़िए। इसीलिए आंदोलन कभी मत करिएगा, हड़ताल कभी मत करिएगा। काम है आज, नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए मैम। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी बातें उन तक पहुंचाते हैं और जनता इसको समझती है कि हम क्या है, शाह जी क्या है। बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा जी। पुनः धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमारे बीच थे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के धर्मपत्नी कौशल्या देवी जी। उम्मीद है कि इंटरव्यू आप मन ला काफ़ी अच्छा लगी सोई। वैष्णव न्यूज़ और इसने खबर बर बने रहो TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।